ओम शांति। अंतर्मन की बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे प्रश्न आए हैं, लेकिन बहुत से भाई बहनों ने एक प्रश्न पूछा है। ज़्यादा प्रश्न वही पूछा गया है, तो आज उस पर चर्चा करेंगे। बहुत से भाई बहनों का प्रश्न है कि जो धर्म स्थापक है, क्या वो सतयुग और त्रेता में नहीं आते? क्या हम उनसे भी श्रेष्ठ हैं? और क्यों वो सतयुग और त्रेता में नहीं आते, जबकि वो धर्म की स्थापना करते हैं, पूजे जाते हैं, बहुत बड़ा कार्य करते हैं? तो ये प्रश्न आया है बहुत से भाई बहनों का, तो इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई ड्रामा, कोई प्ले, उसमें एक समय होता है जब कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। कोई आदि से आता है, कोई मध्य में, कोई बिल्कुल लास्ट में भी आता है। तो ये भी एक सृष्टि रंगमंच, ये बेहद का ड्रामा है, जिसमें सभी का पार्ट एक्यूरेट है, जो समय समय पे आते हैं। धर्म स्थापकों का जो पार्ट है वो द्वापर से है, क्योंकि वो आकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, और धर्म की स्थापना करने के लिए बहुत शक्ति, बहुत प्योरिटी चाहिए। तो वो आत्माएं परम धाम से अवतरित होती हैं और अपने अपने धर्म की स्थापना करती है, क्योंकि पूजा भक्ति शुरू ही द्वापर से होती है, इसलिए उनका पाठ द्वापर में है। सतयुग और त्रेता दो युगों में वो परम धाम में रहते हैं, मुक्त अवस्था में, जिसे मोक्ष भी कहते हैं। और वो आत्माएं बहुत शक्तिशाली होती हैं जो धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे कृष्ण की आत्मा, गुरु नानक की आत्मा, वो परम धाम से अवतरित होकर अपने अपने धर्मों की स्थापना करते हैं और फिर उनके फॉलोअर्स बनते हैं। इस तरह से ये झाड़ वृद्धि को पाता है। हाँ, सतयुग और त्रेता में उनका पार्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ देवी देवता ही जाते हैं, वहाँ पर हमारा पार्ट है। ये एक बना बनाया बेहद का ड्रामा है, जिसमें हमारा पार्ट देवी देवताओं का है। फिर आपने पूछा है क्या वो हम उनसे भी श्रेष्ठ हैं? तो हाँ, हम एक तरह से उनसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो देवी देवता नहीं बनते धर्म स्थापक, और हम बनते हैं। और फिर पूजा भी हमारी ज़्यादा होती है। जैसे ही भक्ति शुरू होती है, पूजा शुरू होती है द्वापर से, तो सबसे पहले हम ही शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, फिर देवी देवताओं के मंदिर पहले बनते हैं और उनकी पूजा होती है, जो कि हम ही करते हैं। हम ही पूज्य, फिर हम ही पुजारी बनते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा भी होती है, और देवी देवताओं का गायन 4 युगों तक चलता है। कहते भी हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म, सतयुग त्रेता का अभी तक गायन है, और द्वापर से पूजा होती है देवी देवताओं की। तो इस तरीके से हम उनसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन अभी हम श्रेष्ठ नहीं हैं, क्योंकि अभी हम पुरुषार्थी हैं। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पहले हम ब्राह्मण बनते हैं, फिर हम देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं, और अपने पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग, अपने पुरुषार्थ के आधार से हमारी पोस्ट तय होती है। तो बेहद हम बेशक हम श्रेष्ठ हैं उनसे, लेकिन इस वक्त नहीं। और द्वापर में हम उनसे श्रेष्ठ नहीं होते, क्योंकि हम सीढ़ियाँ जब नीचे उतर रहे होते हैं, तब वो आत्माएं परम धाम से आती हैं। वो 100% प्योर होती हैं, उनकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज होती हैं, तभी वो धर्म की स्थापना कर पाते हैं। और अभी इस संगम युग पर लास्ट में वो सभी आत्माएं जो धर्म स्थापक की आत्माएं हैं, वो आकर बाबा से शक्तियां ज़रूर लेती हैं। भले वो ज्ञान में नहीं चलते, पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन बाबा से उन्हें शक्तियां इस समय मिलती हैं, ताकि वो धर्म की स्थापना कर सके। और 2500 साल वो परम धाम में मुक्त अवस्था में भी रहते हैं। तो उनका ये पार्ट है,
द्वापर से ही है, और हम उनसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि देवी देवता हम बनते हैं और चारों युगों में हम आते हैं, इस वजह से हम श्रेष्ठ हैं ये कह सकते हैं। तो ये था आपके प्रश्न का उत्तर। अंतर्मन की बातें में आप भी प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए पहले लिखें अंतर्मन की बातें, फिर अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना प्रश्न, और मुझे भेज दें 9767447965 पर। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं vkramesh1234@gmail.com। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। ओम शांति।